हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। ये प्लेटफॉर्म आपको जुडिशरी एग्जाम्स एंड अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। साथ ही अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल उसमें भी मदद करेगा। गाइस, मैंने सोचा लॉ सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाए, मेरा और चैनल दोनों का। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बता दूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर मेरी बात करें तो मैंने सबसे पहले बीए किया है, देन उसके बाद मैंने एलएलबी कर रखा है एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम। मैंने यूपी पीसीएसजे 2018 भी दिया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन मैं आप सबको इतना एश्योर कर सकती हूँ कि मैं एक जुडिशियल एस्पिरेंट को प्रॉपर गाइड करने की क्षमता रखती हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज ट्रस्ट मी। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जिसमें मैं बेसिकली आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को शुरू करने का रीजन क्या है। अभी जो हमारी कोविड-19 की जो क्राइसिस चल रही है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सिचुएशन से फेमिलियर नहीं है। तो इसके चलते हमें काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, खास करके स्टूडेंट्स को। जो कॉलेज कोचिंग जाते थे, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो गया है। कई जगह एग्जाम्स नहीं होने हैं तो उसकी वजह से पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। उसके चलते फाइनल ईयर के जिनके एग्जाम्स अब होने भी हैं, तो भी हमने ये देखा कि क्योंकि उनका जो एग्जाम का पैटर्न था वो भी चेंज हो गया है। तो इतने कम समय में डिस्क्रिप्टिव स्टडी से एमसीक्यू पे आना, उन सब में भी वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऊपर से एक अच्छा खासा 5-6 महीने का गैप आने की वजह से हम देख सकते हैं कि एक टाइम ये ऐसा आया है जिसके चलते किसी का भी पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। बिकॉज जो जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आप जब पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आपको कंपटीशन समझ में आता है। आप उसी चीज़ में सुबह शाम उठ बैठ रहे होते हैं, तो आपका मन लगा रहता है क्योंकि आप कनेक्टेड हैं। बट जब हम घर पे बैठ जाते हैं तो हमको कोई भी आइडिया नहीं लगता है कि क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाकी लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या सीन है। तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है वो है कि पढ़ाई लोगों की रुक गई है। वो चाहे कितने साल से प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हो, या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर बाकी लोगों की मैं बात कर दूं। एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते काफ़ी लोग यहाँ पे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है अपने इतने टाइम पीरियड में, वो मैं ये देखती हूँ कि अगर हम यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करने चलते हैं लॉ से रिलेटेड, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता है। हमको ना कोई प्रॉपर एजुकेटर मिलता है उसको समझाने वाला। सबसे कम वीडियोज़ अगर हम कहें तो शायद इसी फील्ड के हमको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलते हैं। तो हमको लगता है कि बाकी सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को होती है तो उनके पास चांसेस होता है कि वो यूट्यूब पे पढ़ाई वढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकें। बट अगर लॉ का स्टूडेंट है और वो दिल्ली नहीं जा पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग, हम सबको पता है कि 1 लाख से कम स्टार्टिंग है कोचिंग की फीस वगैरह की। अगर वो अपनी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होने चाहिए ऐसे चैनल्स। लास्ट थिंग जो हम देखते हैं कि गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। हमको पता तो है कि हमको तैयारी करनी, हमको पीसीएसजे की तैयारी करनी है, ये हमको बहुत प्रॉपर पता है, लेकिन अब वो करनी कैसे है ये बताने वाला कोई नहीं होता है। आप देखेंगे, अगर आप किसी से पूछेंगे, आप सोचेंगे कि वो आपका वेल विशर है, समथिंग है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो आपको सही सही गाइड कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हमें जो लगता है कि वो गाइड करने के लिए वो आदमी आपके लिए बेटर होता है जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और फेल जो हुआ है वो ज़्यादा उस चीज़ में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोज एंड कॉन्स भी पता है उस चीज़ के। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि मुझको एक लॉ की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद फेस कर रही थी कि पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। इतना टाइम हो चुका जिसमें शायद अगर ये क्राइसिस ना होती तो हम शायद बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते थे, लेकिन ये सब प्रॉब्लम
अब हो गई है ऐसी सिचुएशन पे हम लोग आ गए हैं कि अब हम लोग कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच लेना ज़रूरी था जिसके चलते हम पढ़ाई कर सकें। तो हम बेसिकली जुडिशरी एग्जाम्स के बारे में अब बात करेंगे जिससे रिलेटेड ही पूरा का पूरा हमारा चैनल है। सबसे पहले हम अगर बात करें ओवरव्यू एंड सिलेबस क्या है, तो मेन फोकस हमारा यूपी पीसीएसजे पर रहेगा, क्योंकि मैं उस एग्जाम में अपीयर हो चुकी हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री दिया, क्लियर हुआ, मेंस क्लियर किया मैंने, मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, तो मैं उस एग्जाम को भली भांति करीब से जानती हूँ। बट थोड़ा बहुत बिहार उससे मैच होता है। और रही बात, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर क्योंकि करेंगे, तो हमारे लिए एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, अदर स्टेट के एग्जाम भी यहाँ पे उसकी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स है वो हम कवर करेंगे ही करेंगे। तो वो तो हर जगह पूछे ही जाते हैं, बस डिफरेंस आता है मार्क्स का, डिफरेंस आता है कि प्री में कितने पेपर्स पूछे जा रहे हैं, मेंस में कितने पूछे जा रहे हैं, बस इन्हीं सब का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अदरवाइज आपके कोर जो पेपर्स होते हैं वो तो कॉमन होते हैं। तो जुडिशरी की अगर हम बात करें यूपी की, तो उसमें हमने देखा है, या कहीं की भी बात करें, तो 3 टियर तो हर जगह है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में यूपी में 2 पेपर होते हैं, जीएस के एंड लॉ के। दोनों में हम 150 क्वेश्चंस देखते हैं। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। जीएस में 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं, और लॉ में 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। बस यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपको हर स्टेट में नहीं मिलेगी। जीएस एंड लॉ जनरली हर जगह यही पेपर है, डिफरेंस बस आ जाता है कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। प्लस मैं आप सब से इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो आपको जुडिशरी का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग में उसका सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि उसी के चलते आप उसके अप्रोच को समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या पढ़ना सही है, क्या पढ़ना गलत है। क्योंकि क्या पढ़ना से ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपको एक बार सिलेबस दिमाग में रखना है, आप भले किसी भी स्टेट के हैं, आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकेंड चीज, मेंस में जो होता है वो ये होता है कि 5 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर, एक लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का, एंड बाकी 3 लॉ के पेपर होते हैं। लॉ 1 में आपके सब्सटैंटिव लॉज पूछे जाते हैं, लॉ 2 में आपके प्रोसीजरल होते हैं, लॉ 3 में आपका लोकल लॉज पूछे जाते हैं। ज्यादा डीप में मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं वही फिर से बात कहूंगी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी चीजें होंगी जो हमको पता है एक कॉमन स्टूडेंट को नहीं मालूम होंगी, वो मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करते चलूंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। मेन जो चीज आती है वो आती है स्ट्रैटेजी। मुझसे कई लोगों ने उसके बाद से पूछा, जब से मैंने पेपर दिया, रिजल्ट आया, उसके पहले भी पेपर जब मैंने दिया, तो मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्वेश्चन सबसे बड़ा दिमाग में लोगों के ये होता है कि प्री की तैयारी पहले करें, फिर प्री निकल जाए तब क्या मेंस के लिए पढ़ें। जो मुझे समझ में आता है, या मेरे टाइम की अगर बात करूं, यूपी पीसीएसजे 2018 की, तो हम लोगों को प्री और मेंस के बीच में ज्यादा गैप नहीं मिला था। प्री का रिजल्ट आया और 25 डेज बाद हमारा मेंस का पेपर हो गया था। तो मुझे जो समझ में आता है कि आपको प्री निकलने के बाद तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको मेंस के लिए पढ़ना है, क्योंकि तब तो आप समझ लीजिए आप रेस हार चुके हैं। कभी भी प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। हमेशा आपको मेंस की तरह ही पढ़ना होता है, हमेशा आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही चीजें पढ़नी है, आपको हमेशा टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। डिफरेंस यहाँ पर यह आएगा कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है कि क्या ये टॉपिक प्री में किस तरीके से आया है, या ये किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको स्पेशली कोई इसके लिए तैयारी नहीं करनी है। प्लस जो प्री के लिए आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप पहले मेंस के हिसाब से करिए, लेकिन जब नोटिफिकेशन एग्जाम का आ जाए तो 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उस वक्त आपको प्री के क्वेश्चंस लगाने हैं। एक तरह से कह लीजिए उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। बाकी आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा तो है नहीं कि उस टॉपिक को पढ़ के खाली छोड़ देंगे। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, मेंस में क्या आते हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि प्री में क्या आए हुए हैं। तो जब आप वो सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इसी से आपको आइडिया होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद
कहीं ना कहीं सीधे तरीके से आपको बस उसका रिवीजन करना है PYQs का। प्लस हम जब पढ़ाएंगे तो हम इस टॉपिक में PYQs भी हम डिस्कस करेंगे कि मेंस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें मैं ध्यान रखूंगी। तो इतना ही फिलहाल हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जो मैं सोच रही हूँ अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए। होपफुली मैंने जैसा प्लान किया है वो वैसा वर्क करेगा, क्योंकि मुझको पता है कि इस लॉ सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस अपने टाइम पर करी है। तो ऑब्वियसली मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो इस चीज़ को फील करते होंगे। प्लस इस टाइम पर, ये कोविड क्राइसिस के टाइम पर, तो इसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम एक इतना बड़ा लीप लेने के बाद हम किसी भी चीज़ की तैयारी फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो एक स्टडी की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी, और मैं भी अपना पूरा एफर्ट डालूंगी कि मैं आप लोगों की जितनी भी मदद कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों तक अपनी बात को कन्वे कर सकूं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।